दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा में संगम विहार और झरोदा इलाके के सैकड़ों घर पर डेमोलिशन की तलवार लटक रही है। करीब 800 घर को यहां चिन्हित किया गया है। डेमोलिशन के लिए नोटिस भेजा गया है। 20 नवंबर को ये काम होगा, लेकिन चिंताएं उन लोगों की बढ़ रही हैं जो इन घरों में रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी यहां लगाई है। पूरे देश में जहां एक और दीपावली के त्योहार की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो वहीं बुराड़ी इलाके के झरोदा और संगम विहार में रहने वाले सैकड़ों मकान में मातम पसरा हुआ है। वजह सरकारी नोटिस बताया जा रहा है। दरअसल यहां 30 से 40 साल से बसे हुए हैं, लेकिन अचानक उनके मोबाइल पर नोटिस आया और आदेश दिया गया है कि 19 तारीख तक घरों को खाली कर दिया जाए। 20 तारीख से यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद से ही लोगों का दिन में चैन और रातों की नींद उड़ चुकी है। दीपावली का पर्व भी रोते हुए मनाया गया। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई आशियाना बनाने में लगा दी और अब इसे तोड़ने की बात सामने आ रही है। नाराज लोगों ने जीटी करनाल रोड को जाम कर दिया, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नोटिस लगा है, ये कार्रवाई लगभग 20-25 दिन पहले से शुरू हुआ था। लास्ट टाइम अभी परसों नरसों एक नोटिस आया है कि आप 19 तारीख तक खाली कर दीजिए वरना डेमोलिशन कर दिया जाएगा। इसमें कई सवाल उठता है। सबसे पहले तो ये सरकार की इसमें विफलता है और बहुत बड़ी विफलता है कि इतनी बड़ी आबादी बस गई, सरकार को पता नहीं चला कि हमारी सरकारी जमीन है या किसी को मुआवजे के रूप में दिया गया है, उस पर ये इतने मकान बन रहे हैं। दूसरी बात, किसान के पास सारा कागज है। अगर कोर्ट द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ये इतने लोगों को हम डेमोलिशन कर देंगे तो डेमोलिशन कर दे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम घर से निकलेंगे नहीं। हम उसी घर में दफन हो जाएंगे, उसी घर में बुलडोजर हमारे ऊपर भी चढ़ा दिया जाए, वो मंजूर है। पिछले 30 सालों से रह रहे हैं और अभी हमें कुछ दिन पहले एक नोटिस मिला है कि ये जगह हमें यहाँ से खाली करनी है। और देखा जाए, अगर यहाँ कोई ऐसी बात थी पहले, तो पहले यहाँ नोटिस क्यों नहीं लगाए गए, या यहाँ पे कोई ये जगह किसी और की है, तो अगर किसी और की थी ये जगह तो यहाँ पे वो आदमी क्यों नहीं आया इतने सालों से। और ये जो जगह दी है हमको, हमने रजिस्ट्रार से जाके तो जगह ली है, उन्होंने बिल हमें हमारे नाम पे करके दिए। अगर ऐसी कोई बात थी तो रजिस्ट्रार वगैरह हमको बताते, तो हम इस जगह को क्यों खरीदते। यहाँ पर सब चीज हमारे पास है। हमें 30 साल यहाँ पे रहते रहते हो चुके हैं और यहाँ पे तकरीबन देखा जाए 500-600 से ज्यादा मकान एक खसरे के अंदर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह जगह बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से आए कुछ लोगों को दी गई थी, क्योंकि यहाँ यमुना का पानी आता था, इसलिए लोग यहाँ नहीं रहे और आखिर में जिन्होंने खेती करी उन्होंने इस जगह को अपने नाम पर चढ़ा लिया। कुछ समय बाद कॉलोनी काटकर भूमाफिया द्वारा जगह को बेचा गया और गरीबों ने यहाँ 150 गज जमीन लेकर अपने लिए आशियाना बना लिया। सब कुछ उसी में लगा दिया, लेकिन अचानक आए नोटिस में लोगों के होश फाख्ता हो गए और अब किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अपने घर को, अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया जाए। देखिए, अभी हमने आज से 2 दिन पहले हमने सबको बुलाए थे और 2 बातें हमने कहा। क्योंकि बात ये कोर्ट का है तो रास्ता कोर्ट से निकलेगा, तो कोर्ट हम जाएंगे। वकील हमने फाइनल कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि गलत तरीके से ये कोर्ट को गुमराह करके ये नोटिस इश्यू किया गया है। जिनको अपोजिशन को पार्टी नहीं बनाया गया, जिनको पार्टी बनाया गया वहां है नहीं। तो मुझे लगता है कि कोर्ट को गुमराह करके ये नोटिस ले आई गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये पार्टी बन के जाएंगे कोर्ट में तो उनके साथ न्याय होगा। हम सब लोग उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। हम एक भी घर नहीं उजड़ने देंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को जिस हद तक जाना पड़े। फिलहाल पुलिस के अधिकारी लोगों से बातचीत करने में जुटे हैं और हाईवे को खाली कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग अभी भी गुस्से में हैं। रोड जाम करके हाईवे पर बैठे हुए हैं और यहां से हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पहले सरकार उनकी मांग सुने और उसके सर से लटकती हुई डेमोलिशन की तलवार को हमेशा के लिए हटाया जाए। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली।